हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये क्लास 7 का साइंस का क्वेश्चन पेपर है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसे आप यूज कर सकते हो अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अगर आप घर पे अच्छे से करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं आपका जो 7 का साइंस का पेपर आएगा किस टाइप का आया था पिछले साल, उसे समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो थे ये 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू नेचर के क्वेश्चन है। उसके बाद 11 से लेकर 15 तक जो है क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स वाले हैं, लेकिन इसके अंदर आपको वेरी शॉर्ट आंसर लिखने हैं। उसके बाद 16 से लेकर के 20 तक ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 2 मार्क्स के हैं और इसमें आपको शॉर्ट आंसर लिखने हैं। उसके बाद लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 जो है ये आपके लिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये इसमें आंसर जो आपको लॉन्ग आंसर लिखने होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि मैच्योर ओवेरी फॉर्म डैश। अब देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं इसके अंदर। तो चारों में से जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता होगा वो आप चूज करके अपने आंसर में लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है स्पीड के बारे में। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। तो स्पीड की बेसिक यूनिट क्या है ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस बाय डैश। अब देखो यहाँ पे ना किसी चीज की आपको मीनिंग बता रखी है, कौन से लेंस की या कौन से मिरर की, वो आपको यहाँ बतानी है कि जो वर्चुअल इमेज है अगर वो उस ऑब्जेक्ट की ज़्यादा क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा मिरर या कौन सा लेंस बोलते हैं, ये आपको अपने आंसर में चूज करके लिख देना है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है रूफ ऑफ द फॉरेस्ट मेड बाय द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्री इज कॉल्ड एस डैश। कई बार आपने फॉरेस्ट वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो ट्री वगैरह होते हैं उनकी ब्रांचेस इतने बड़े इतने लंबे होते हैं कि आपको वहाँ पे शेडो वगैरह देखने को मिले, धूप प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँचती है। तो इस चीज़ को हम बोलते क्या है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, चारों में से करेक्ट आंसर आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ऑफ द सीवेज। तो सीवेज की इम्प्योरिटी क्या है इसके रिगार्डिंग में आपके पास यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं जिसे आप चूज कर सकते हो अपने करेक्ट आंसर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हीटर वगैरह आपके घर में भी होगा, इलेक्ट्रिक हीटर जो है किस प्रिंसिपल के बेस्ड काम करते हैं इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रिंसिपल ए और बी में आपको मेंशन किया गया, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं अपने करेक्ट आंसर के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं दोनों ही प्रिंसिपल यूज होते हैं तो आप सी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और इन दोनों में से कोई भी प्रिंसिपल यूज नहीं होता है तो आप डी ऑप्शन चूज कर पाएंगे। 7 क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आपको बोला जा रहा है कि राजू कार मूव विद अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट। यानी आपको यहाँ स्पीड गिवन है और स्पीड के अलावा आपको टाइम गिवन है टू रीच हिज ऑफिस। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय हिम। तो यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर लेंगे और करने के बाद जब आपका आंसर यहाँ मैच कर जाएगा तो वो अपना आंसर बता सकते हैं। 60 आपके पास यहाँ पे जो किलोमीटर में दे रखा है, लेकिन टाइम आपको किस में दे रखा है, 15 मिनट दे रखा है। तो भाई यहाँ पे आपको ना मिनट और आर, ये जो स्पीड आपको आर में दे रखा है, तो पहले आपको यूनिट कन्वर्ट करनी होगी, उसके बाद इसे सॉल्व करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है वाइल गोइंग इनसाइड फॉरेस्ट इट बिकम डार्कर बिकॉज। जब हम फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं तो वो बिल्कुल डार्क हमें महसूस होता है, डार्क होता हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं रीजन की फॉर्म में, तो करेक्ट रीजन आपको चूज करना है अपने आंसर के लिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है ऑन विच साइड ऑफ स्पून इमेज अपीयर इरेक्ट एंड larger in size if you increase the distance of the spoon from your face you may see your image inverted। अब देखिए सबसे पहले तो आपको स्पून के बारे में पूछा जा रहा है जो आप लोग खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं कि किस साइड में उसके अप साइड में या डाउन साइड में किस साइड में आपको लार्जर साइज दिखता है आपकी इमेज का, तो पहले तो ये बताना है। दूसरा आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर उसका डिस्टेंस स्पून का डिस्टेंस थोड़ा दूर करते होगा अपने फेस से तो आपको आपका इमेज कैसा दिखाई देता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर चूज कर लेने हैं। और लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला जा रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं, तो लिक्विड फॉर्म कौन सा नहीं है ये चूज करना है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 5 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स दे रखी है। इसमें से आपको वो वाले फॉर्म चूज करना है अपने आंसर के लिए जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखो ए में ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट सेकंड, बी में सेकंड एंड थर्ड, और सी में आपको दे रखा है कि फोर्थ ओनली, और डी में आपको बोला जा रहा है कि फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देखो एक एक फॉर्म को पहले पढ़ लोगे, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लो लिक्विड फॉर्म कौन कौन सा नहीं है। नॉट ध्यान रखना भाई, नहीं वाला चूज करना है हमें, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद जैसे आपने फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट करोगे तो नेक्स्ट पोर्शन आपका है फिल इन द ब्लैंक का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। 11th में आपको बोला जा रहा है कि आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंट बाय अ नेटवर्क ऑफ डैश। किस नेटवर्क को ये ज्वाइन करते हैं, उस नेटवर्क का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। 12th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम द अनदर टू स्टेमा ऑफ द सेम ऑफ द अनदर फ्लावर इज डैश। तो देखो यहाँ पे ना एक मीनिंग या डेफिनेशन आप बोल सकते हो गिवन है, किस चीज की है, किस चीज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। 13 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड। जब 2 या 2 से ज्यादा सेल जब कंबाइंड होते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, ये आपको आंसर में लिखना है। और 14 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है किस चीज को ड्राई करते हैं हम लोग, जैसे मेंशन है कि ड्राई डैश इज यूज फॉर मैन्योर। मैन्योर यूज करते किस चीज को ड्राई करके यूज करते हैं, उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और 15 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि डैश मिरर इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स फॉर द रियर व्यू इमेज। रियर व्यू इमेज के लिए ऑटोमोबाइल्स में किस टाइप की मिरर को यूज किया जाता है, उस मिरर का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो 5 आपके पास ये पार्ट है, हर एक पार्ट की 1 मार्क्स है, तो 5 मार्क्स का पूरा कंप्लीट पोर्शन आपका हो जाएगा। इसके बाद आपके लिए है शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन, यानी कि थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा लिखना होगा, थोड़ा सा डिटेल में इसके अंदर। तो जैसे शॉर्ट में यानी कि 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस में आप आंसर लिख सकते हो, तो ठीक है। तो 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप 2 सेंटेंस में आंसर लिखेंगे। तो 16 क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजली आफ्टर फिनिशिंग द रेस। देखो आप लोगों ने एथलीट वगैरह को पार्टिसिपेट करते हुए देखा होगा किसी न किसी गेम के अंदर, और आपने देखा होगा वो बहुत ही फास्ट और डीपर जो है ब्रीदिंग करते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, जब रेस फिनिश करते हैं तो रीजन आपको मेंशन करना है। तो एटलीस्ट आपको 2 रीजन यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। अच्छा, 17 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का रिप्रोडक्शन पार्ट, प्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, उसकी ड्राइंग आपको बना के दिखानी है, और साथ के साथ ड्राइंग के साथ साथ उनके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके नाम भी आपको लिख देने हैं। 18 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है मेक ए सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग अ सेल, बल्ब एंड क्लोज स्विच। एक आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, बनाना है, जिसमें आपको ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट आप बनाओगे इसके अंदर 3 चीजें आपको जरूर मेंशन करनी है। एक सेल मेंशन करना है इसके अंदर, बल्ब मेंशन करना है, और इसके अलावा क्लोज सर्किट मेंशन करना है, ठीक है। और उसके बाद फर्दर ये बोला जाए विल द बल्ब ग्लो इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में जो बल्ब होगा क्या वो ऑन हो जाएगा, ग्लो करेगा नहीं करेगा, ये भी आपको मेंशन कर देना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि राहुल ऑब्जर्व हिज इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, डिस्कस एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स विच ही इज लाइकली टू ऑब्जर्व। अब देखो कोई आपकी तरह जैसे कोई स्टूडेंट है, मान लेते हैं उसका नाम राहुल है, वो अपने इमेज को एक प्लेन मिरर में देखता है, तो उसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और 20th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि रवि शॉ अ मैन थ्रोइंग वेस्ट इनटू द नियर बाय रिवर। एक पर्सन है जिसका नाम रवि है, और रवि है वो देखता है कि भाई एक आदमी क्या करता है, उसके घर के पास जो रिवर है उसमें घर का जो भी वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है, यानी कूड़ा करकट होता है, उसे वो नदी में फेंक देता है, ठीक है। इज द एक्टिविटी डन बाय द पर्सन करेक्ट। पहले तो आपसे पूछा जा रहा है ये जो एक्टिविटी वो कर रहा है ये सही लग रहा है आपको या रॉन्ग लग रहा है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर लिख देंगे। फर्दर आपसे पूछा जा रहा है व्हाई विल यू डू इफ यू आर इन द प्लेस ऑफ रवि एज ए एक्टिव सिटीजन। सपोज आपको करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप इफ यू आर इन द प्लेस ऑफ रवि, अगर आप रवि के प्लेस पे होगे तो क्या आप भी इसी तरह नदी में कूड़ा करकट फेंकोगे, नहीं फेंकोगे, एक एक्टिव सिटीजन होकर के। तो
तो डेफिनेटली कहोगे नहीं सर हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो वो सब चीज़ें आप अपने आंसर में लिख देंगे। 2 और 3 सेंटेंस में आप अपने बारे में अपने अपने जो भी आपके थॉट्स हैं आप अपने आंसर के फॉर्म में लिख देंगे। इसके बाद लास्ट पोर्शन आपके लिए है जिसमें आपको लॉन्ग आंसर आपको लिखने होंगे, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 सेंटेंस में एटलीस्ट तो आपको आंसर लिखना ही होगा। जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है डिस्टिंक्ट बिटवीन द एरोबिक एंड नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन विद एग्जाम्पल। इन दोनों के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला जा रहा है और साथ के साथ आपको एग्जाम्पल भी मेंशन करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल ये सब चीज़ कोट करके अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स जरूर मेंशन करना ताकि आपको 3 नंबर मिल सके। अगर कम लिखोगे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। 22nd क्वेश्चन में बोला जा रहा है डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल प्रोडक्शन, गिव एग्जाम्पल। ठीक है, असेक्सुअल प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको मेंशन करना है और एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद 23rd क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, इसकी मीनिंग या डेफिनेशन आप अपने आंसर में लिखेंगे। और इसके सेकंड पार्ट में आपको बोला जा रहा है ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर। आपको डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ ड्रॉ करना है और 2 डिफरेंट कंडीशन में ड्रॉ करना है। फर्स्ट कंडीशन में बोला जा रहा है एन ऑब्जेक्ट एट ए स्टेशनरी पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट जो हो स्टेशनरी पोजीशन में हो तब के लिए ड्रॉ करना है। एक ग्राफ में आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड में आपको बोला जा रहा है अ व्हीकल एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो व्हीकल है उसकी स्पीड आपको बोली जा रही है कि यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ठीक है, जो कंडीशंस आपको बताए जा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आप ड्राइंग कर देंगे। इसके बाद 24th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसकी मीनिंग, डेफिनेशन आपको बतानी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स होती क्या है, पहले तो आप ये बताएंगे। सेकेंड पार्ट में आपको बोला जा रहा है हाउ डज अ फार्मर कैन यूज वाटर इकोनॉमिकली। एक फार्मर है वो किस तरह से वाटर को इकोनॉमिकली यानी कि कम पैसे खर्च करके बिना वेस्ट किए बचा के पानी को कैसे यूज कर सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। और थर्ड पार्ट में आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आप लोग जानते हो जो बारिश वगैरह होती है उसके पानी को बचा के इसको रीयूज करना ही है। आप कह सकते हो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है। और जैसे थर्ड पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि इसका थीम क्या है, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाट हैपन इफ देयर आर नो फॉरेस्ट, एक्सप्लेन इट्स रोल मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। यानी कि हमारे एटमोस्फेयर में इन सारे गैस का, यानी कि ऑक्सीजन की बात की जा रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है, इसको बैलेंस करने में फॉरेस्ट का क्या रोल है ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जिसके लिए आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट 3 रोल तो आप जरूर बता दीजिएगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर में आया था। आई होप आप इसको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो घर पे बैठ के इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन की वीडियो ला सकूँ। ऑलरेडी मैथ्स का, इंग्लिश का और बाकी सब्जेक्ट का मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल पर, आप वो सारी वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, एनुअल एग्जाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के। ठीक है, चैनल जो कि ये friends@प्रिपरेशन है, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, सेकंड चैनल है, मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है @मिस्टर कृष्णा शाह, जहाँ आप मैसेज करके अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।